जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल DRD एक्सप्रेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग CRPF ट्रेड्समैन के लिए सामान्य हिंदी का 7वां क्लास देखने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किरण पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट है जिससे हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको कोई भी क्लास मिस ना हो और दोस्तों आपकी तैयारी अच्छी हो सके। दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए और चलिए आज के अपने क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक गिलास पानी लाओ, यह कैसा वाक्य है। ऑप्शन देख लीजिए, संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, विधिवाचक है या आज्ञावाचक है। तो दोस्तों, इस वाक्य से पूरा क्लियर हो जा रहा है ना कि कोई किसी को आदेश दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि भाई आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाइए। तो इस वाक्य से दोस्तों आज्ञा का भावना बोध हो रहा है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा, आज्ञावाचक। बाकी दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 2 नंबर प्रश्न के साथ। कह रहा है दोस्तों कि वह घर नहीं आएगा, इसमें कैसा वाक्य है। ऑप्शन देख लीजिए, संदेहवाचक है, निषेधवाचक है, विधिवाचक है या इच्छावाचक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां कहीं भी ना नहीं आ जाए या फिर मनाही का बात हो या वर्जित करने का भाव बोध हो तो वहां पे दोस्तों होता है दोस्तों निषेधवाचक। आप पढ़े होंगे धूम्रपान निषेध, मतलब वहां पे वर्जित है, मना किया जाता है। तो जहां भी निगेटिव भावना क्या होगा, निषेधवाचक वाक्य का उदाहरण होगा। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। कह रहा है कि कृत्रिम का विलोम शब्द क्या होगा, असली, स्वाभाविक, निर्मित या प्राकृतिक। दोस्तों आपको पता है कि आर्टिफिशियल कृत्रिम जो मानव द्वारा बना होता है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, जो भगवान द्वारा बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। कह रहा है दोस्तों कि आस्तिक का विलोम क्या होगा, आशावान, नास्तिक, कट्टर या संकोची। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आस्तिक का मतलब ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर को मानता है या जो ईश्वर में विश्वास रखता है। अगर इसके विलोम की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों नास्तिक, जो ईश्वर को नहीं मानता है, अर्थात जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, थोड़ा सा जूम इन करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है दोस्तों। कह रहा है कि जो सहने की शक्ति रखता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सधवा, बिल्कुल नहीं। सर्वज्ञ, ये तो सब कोई जानता है। नश्वर, मतलब जो कभी नाश ना हो। सहिष्णु, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। जिसमें भी सहने की शक्ति हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सहिष्णु होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, जूम आउट करते हैं जिसे आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए। कह रहा है दोस्तों कि हरा भरा मैदान कहलाता है, ये भी दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ऑप्शन देख लीजिए, सदवाल, बेत, उपवन या चारागाह। दोस्तों हरा भरा मैदान क्या कहलाता है, उपवन कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। लीजिए, आंसू शब्द कैसा है। दोस्तों आपको पता है कि उत्पत्ति के जो शब्द होते हैं 4, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। दोस्तों यहाँ पे आंसू बोला है। मैं आपको बता दूं कि जो अश्रु शब्द है वह संस्कृत का शब्द है और इसी से दोस्तों आंसू शब्द बना है हिंदी में। अगर दोस्तों अश्रु पूछता ना तो संस्कृत का शब्द है तो तत्सम हो जाता। बाकी यहाँ पे क्या पूछा है, आंसू, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तद्भव होगा, क्योंकि यह अश्रु से बना है। यहाँ पे आंसू का अगर शब्द की बात करें तो वह तद्भव शब्द है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 4 होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ, जूम इन करते हैं दोस्तों, देख लीजिए। कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ब्राह्मी लिपि है वह भारत की सबसे प्राचीन लिपि है और इसी लिपि से ना अन्य सभी लिपियों का उद्भव हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। यहाँ पे उच्चारण स्थान से सवाल है, आपसे पूछ सकता है उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी क वर्ग होते हैं, माने क ख ग जो होता है और दोस्तों अ और आ होता है, इसका उच्चारण स्थान आप याद रखिए कंठ होता है। दोस्तों मतलब साफ है, यहाँ पे अ आया है तो उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। बाकी दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। कह रहा है दोस्तों कि ल का उच्चारण स्थान क्या होगा। ऑप्शन देख लीजिए, दंत है, ओष्ठ है, तालु है या मुर्दा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी तवर्ग होते हैं, मतलब तथा होते हैं, तवर्ग वाले और ल होता है और साथ साथ दोस्तों दंत स होता है, उसका उच्चारण स्थान दोस्तों दंत होता है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पे ल आया है ना, तो ल के उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ। दोस्तों कह रहा है संज्ञा से प्रश्न की जातिवाचक संज्ञा पहचानना है, लड़का, चांदी, शत्रुता या मनुष्यता। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मनुष्यता और शत्रुता से तो भावना का बोध रहा है ना, तो ये दोस्तों क्या हो जाएंगे, दोनों भाववाचक हो जाएंगे। अच्छा, चांदी दोस्तों भी नहीं होगा, चांदी क्या होता है दोस्तों, माँ बात रहता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक हो जाएगा। बच गया लड़का, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, क्योंकि लड़का से पूरे लड़क जाति का बोध होता है, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा लड़का होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। भवन का लिंग निर्णय करना है, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग या कोई नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भवन पुल्लिंग होता है,
जैसे मान लीजिए वाक्य बनेगा भवन बड़ा है, भवन पुराना है, इस आधार पे आप पुलिंग कर लेंगे, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। कह दो कि देश का लिंग निर्णय करना है। दोस्तों आपको पता है कि देश विकास कर रहा है, देश क्या हो जाएगा, पुलिंग हो जाएगा। देश आगे बढ़ रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कि देश क्या है, पुलिंग है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। दोस्तों कहें गरीबों को वस्त्र दो, इसमें कौन सा कारक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो संप्रदान कारक होता है उसकी विभक्ति होती है को और के लिए। जहां भी किसी को कुछ प्रदान किया जा रहा होगा, दिया जा रहा होगा, तो वहां पे दोस्तों आपको संप्रदान करना है। इसमें भी प्रदान छिपा है। तो दोस्तों यहाँ पे गरीबों को वस्त्र दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ प्रदान किया जा रहा है, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा संप्रदान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के साथ। कहा दोस्तों कि लोग सांप से डरते हैं, इसमें कौन सा कारक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो से विभक्ति है उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। दोस्तों जो से विभक्ति होती है वह करण के लिए भी होती है और साथ साथ दोस्तों अपादान के लिए भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे करण नहीं होगा, क्योंकि करण का संबंध काम करने से होता है। मैं कलम से लिखता हूँ तो वहाँ पे दोस्तों करण हो जाएगा। मैं साइकिल से विद्यालय जाता हूँ तो करण हो जाएगा। लेकिन जहाँ भी दोस्तों डर का भाव हो ना, जहाँ पे भय हो, उसके लिए से का प्रयोग आप अपादान से जोड़िएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर लोग सांप से डरते हैं तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपादान होगा, करण नहीं होगा। करण काम से संबंधित होता है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। बड़ा ही आसान सवाल है कि कौन आता है, इसमें कैसा सर्वनाम है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा कि यह दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है कौन। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। देख लीजिए उपसर्ग और प्रत्यय से प्रश्न आएंगे। कहा कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के न पहले जुटता है, शुरू में जुटता है। तो सिंपल सी बात है कि अतिरिक्त को आप तोड़ लीजिए, क्या कीजिएगा अति और प्लस रिक्त। तो पहला वाला शब्द कौन है, अति। तो करेक्ट आंसर अति ऑप्शन 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। दोस्तों अंतर्मन दिया है, अंतर्मन में कौन सा उपसर्ग होगा। मैंने आपको बताया ना कि शब्द के पहले आपको जोड़ना है उपसर्ग, तो अंतर्मन को तोड़ लीजिएगा तो क्या होगा अंतः। अंतः दोस्तों होगा प्लस मन होगा। दोस्तों पहला अक्षर कौन है, अंतः है पहला शब्द, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा अंतः। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह कि वैज्ञानिक में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों मैं प्रत्यय की बात करूँ तो शब्द के नहीं बाद में जुड़ता है। तो सिंपल सी बात है कि वैज्ञानिक को तुरिएगा तो विज्ञान जो इक लास्ट में इक हो जाएगा। तो दोस्तों छोटी ई वाले इक हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा इक। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। कह रहा है दोस्तों संधि से प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा। आप दोस्तों पढ़े होंगे ए ओ और गुण जानिए, गुण संधि का उदाहरण है गुण स्वर संधि का। बाकी दोस्तों इसका विच्छेद करेंगे तो प्रति जोड़ 1 होगा। आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1 में ही हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। कहा कि भर पेट में कौन सा समास है। दोस्तों समास पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह दोस्तों अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। क्योंकि दोस्तों जिस शब्द में भी पहला शब्द अवयव हो, जैसे यथाशक्ति, आजीवन, प्रतिदिन या फिर भर पेट, सभी के सामने वाला अव्यय है, तो करेक्ट आंसर अव्ययी भाव हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। दोस्तों मुहावरों से प्रश्न पिछले बार भी पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। शेर के दांत गिनना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन देख लीजिए, भयभीत होना, साहस का कार्य करना, मरने से न डरना या मृत्यु को ललकारना। दोस्तों शेर के दांत को गिनना कोई आसान काम तो है नहीं, मतलब साहस का काम करना, करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के साथ। दोस्तों कह रहे कि लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ है। मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना या रंग बदलना। दोस्तों आग बबूला होना या लाल पीला होने का क्या होगा आंसर, क्रोधित होना या फिर क्रोध होना, गुस्सा आना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। दोस्तों पर्यायवाची शब्द से भी प्रश्न आए थे। माता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देवी, द्वार, नहीं। बढ़ते हैं और 2 ऑप्शंस के साथ। दोस्तों माता के पर्यायवाची शब्द की बात थी, जल तो बिल्कुल नहीं होगा, बचे क्या अम्बा। माता का दोस्तों और बाकी माता का माँ भी होगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। और दोस्तों आज का एक अंतिम प्रश्न है, इसको जूम आउट करते हैं, आप इसे स्पष्ट देख लीजिए। दिनकर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। दोस्तों आपको पता है कि जो दिनकर होता है वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, और सूर्य के पर्यायवाची शब्द को आप देख लीजिए। सूर्य का तो चंद्रमा होगा नहीं, ऊर्जा होगा नहीं, रात्रिचर होगा नहीं, बच क्या दोस्तों भानु, करेक्ट आंसर भानु होगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 25 हिंदी के प्रश्नों को कर पाए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।